नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं हरियाणा पीटीआई सिलेबस 2020। दोस्तों, जैसा कि बता दें कि जो हरियाणा पीटीआई सिलेबस 2020 है, वह मैंने जो कई वर्षों के पुराने पेपर हैं उनको देखकर बनाया है। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, जितने भी मेरे हरियाणा पीटीआई के भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आता है फिजिकल एजुकेशन एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम होता है फिजिकल एजुकेशंस का, तो सबसे पहले उसमें जो डिफिनीशंस होती हैं, आपको फिजिकल एजुकेशंस की डिफिनीशंस मालूम होनी चाहिए। फिर उसका एम और उसके ऑब्जेक्टिव्स मालूम होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, मैंने सेकंड टॉपिक लिया है स्पोर्ट ट्रेनिंग। दोस्तों, इस स्पोर्ट ट्रेनिंग से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग एक छोटा सा वर्ड है, बट दोस्तों इसके अंतर्गत आपको जैसे स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, स्पोर्ट ट्रेनिंग के डिफिनीशंस क्या हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसके बाद दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत हमारे जो स्पोर्ट्स कंपोनेंट आते हैं, जैसे हमारा स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेट, और इसके बाद हमारा स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस। दोस्तों, ये हमारी स्पोर्ट्स कंपोनेंट है, तो इनको कैसे डेवलपमेंट करते हैं, कौन से मेथड से इनको हम और डेवलपमेंट करते हैं। सर्किट ट्रेनिंग हो गई, फार्टलेट ट्रेनिंग हो गई, कंटिन्यूअस मेथड हो गया दोस्तों, और इसमें पीरियोडाइजेशंस हो गया, मीसो मीजो और माइक्रो सर्किल साइकिल हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चौथा नंबर है योगा। अब दोस्तों, आप देखते हैं योगा, मैंने देखा है पुराने पेपरों में योगा से भी 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने देखा है। दोस्तों, योगा से सबसे ज़्यादा जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके बाद जो हमारे प्राणायाम हो गए, उसके अंतर्गत की कुंभक रेचक, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। इसके बाद दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा में क्या डिफिनीशन दी गई है योगा की, पतंजलि की क्या डिफिनीशन है योगा की। दोस्तों, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, एकदम मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ और ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। अब दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बताने जा रहा हूँ, स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेजरमेंट एंड अवार्ड ट्रॉफी एंड टर्मिनोलॉजी। दोस्तों, बता दें कि जो हरियाणा पीटीआई का एग्ज़ाम्स है, उसमें से दोस्तों स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड मुझे 10 से 15 क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो दोस्तों, आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, चेस और भी अन्यथा अदर गेम्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको उनकी जो न्यू अपडेट मेजरमेंट है वो आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, उनकी जो शब्दावलियाँ होती हैं वो आनी चाहिए। इसके बाद वो किस कोर्ट में खेलते हैं, फील्ड में खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस देश का गेम है ये पता होना चाहिए। कितने खिलाड़ी खेलते हैं ये पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, उनकी ट्रॉफियाँ क्या होते हैं, उनके अवार्ड्स, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में 2019 में किसको अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। इस प्रकार आपको सारे गेम्स की ये मेजरमेंट्स, अवार्ड, ट्रॉफियाँ, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आपके 10 से 15 नंबर कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ से भी 2 या 3 नंबर का आता है मसाज से। दोस्तों, मैंने देखा है जो मसाज है उसके मेथड है और टाइप्स ऑफ मसाज है। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस मुझको देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अब दोस्तों, बात आती है 7th नंबर, टूर्नामेंट। दोस्तों, टूर्नामेंट से भी मैंने देखा है 3 से 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोस्तों, सबको मालूम है टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन और इसके बाद चैलेंज। दोस्तों, इन टूर्नामेंट के चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि नॉकआउट में मैचों की संख्या कितनी होती है, नॉकआउट में बाई कैसे निकालते हैं, सपोज 15 टीमें हैं, कितने मैच होंगे,
नॉकआउट में, डबल नॉकआउट में, लीग में मैचों की संख्या निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। दोस्तों ये सारा आपको टूर्नामेंट के अंतर्गत पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। दोस्तों शरीर क्रिया विज्ञान, इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 सिस्टम रखे हैं दोस्तों। इससे आपको ज़रूर वहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। एनाटॉमी से दोस्तों ज़रूर आते हैं। मस्कुलर सिस्टम, दोस्तों मस्कुलर सिस्टम में आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बस आपको ये पढ़ना है कि सारी जितनी भी हमारी शरीर में मसल्स होती हैं उनके नाम क्या हैं, कहाँ पर पाई जाती है और दोस्तों उनका वर्क क्या है। आपको मसल से ये पढ़ना है दोस्तों। ये आएगा सबसे लंबी मसल कौन सी है, सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है, सबसे छोटी मसल्स कौन है। इस प्रकार ये सारे मसल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के भी जो भी इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होते हैं और जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, दोस्तों इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हमारा स्केलेटल सिस्टम से दोस्तों बोन्स से रिलेटेड है कि हमारे चेहरे पे बोन्स कितनी होती हैं, अपर अपेंडिकुलर, लोअर एक्सेस में, दोस्तों पैरों पे कितनी फ्लेंजेस कितनी होती है, यानी आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम मालूम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रिस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चंस आए हैं 2-3 मैंने देखा है। दोस्तों रिस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका सीरियल वाइज नेम पूछ लेता है, हमारे लंग्स के बारे में पूछता है, हमारे वाइटल कैपेसिटी के बारे में पूछता है और जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है दोस्तों उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है टेस्ट एंड मेजरमेंट। दोस्तों टेस्ट एंड मेजरमेंट से भी मैंने देखे हैं 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों टेस्ट एंड मेजरमेंट से हमारे रिलेटेड जैसे ऊंचाई मेजर करने के लिए कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, स्ट्रेंथ मेजरमेंट करने के लिए किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए किस टेस्ट का यूज करते हैं, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट और ब्रॉडी वॉलीबॉल टेस्ट, वॉल वॉलीबॉल टेस्ट। दोस्तों जैसे वॉलीबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, हॉकी हो गई और हरवंश हॉकी टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट। दोस्तों इस प्रकार आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट के भी क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। अब दोस्तों आता है बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। दोस्तों इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। दोस्तों बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी, दोस्तों मेरे चैनल पर ऑलरेडी जितने भी टॉपिक हैं इस टॉपिक से सारे रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारा न्यूटन्स लॉ हो गया, फोर्स हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दोस्तों आ गए लीवर। दोस्तों लीवर से ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चंस आपके उस पर पूछ सकता है। दोस्तों लीवर से जैसे फर्स्ट क्लास के लीवर में बीच में क्या पाया जाता है, सेकंड क्लास के लीवर में बीच में क्या होता है, थर्ड क्लास के लीवर में क्या होता है। दोस्तों लीवर से भी बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरी। दोस्तों क्या होता है खेल कूद के दौरान हमारे जो हाथ पैरों में जो चोट लगती है वो स्पोर्ट्स इंजरी के अंतर्गत आती है। दोस्तों उसमें जैसे हमारा स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गई, बोन इंजरी हो गई, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, क्रोनिक इंजरी हो गई, एक्यूट इंजरी हो गई। दोस्तों आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट गेम है जैसे ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम। इनकी दोस्तों जो हाल ही में अभी संपन्न हुए हैं आप इनकी ज़रूर थोड़ा बहुत नॉलेज रखिएगा। दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे 2016 का ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था, 2018 के एशियन गेम कहाँ हुआ, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ और कौन प्रथम स्थान पर रहा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमारा जो लास्ट है फर्स्ट एड। दोस्तों क्या होता है प्राथमिक चिकित्सा। दोस्तों इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारा प्राइज हो गया तो और प्रिवेंशन ऑफ इंजरी हो गई, डिफॉर्मिटीज़ हो गई जैसे फ्लैट फुट, काइफोसिस, लॉर्डोसिस। दोस्तों अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। दोस्तों यदि इस सिलेबस से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार के नोट्स, MCQs और कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ पर आपको सारा इसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर है 8423928370। आप दोस्तों इस पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों हरियाणा PTI के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस टाइम टेबल और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि तैयारी करेंगे तो दोस्तों वो ज़रूर ही सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।